नमो वै पितरः घोराय, नमो वै पितर। शर्म, पितृपक्ष चल रहा है। हमारे पितर लोग कितने दयालु हैं। हर समय जब तक रहे माता पिता, तब तक जिस दिन से पैदा हुआ मैं नहीं, हम सब लोग उसी दिन से उनका चित्त हमारे ऊपर लगा रहा। कहीं भी गए, कोई भी कार्य करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रहता है। ऐसी परिस्थिति में धर्म कार्य में, कहीं भी किसी कार्य में रहते हैं, हमेशा उनका मात्र अपने बच्चों के प्रति ही चित्त लगा रहता है। और पूरे जीवन जो भी करते हैं मात्र अपने बच्चों के लिए करते हैं। और देहावसान हो जाने के बाद वो अपने बच्चों को मुक्त करते हैं संसार के बंधनों से। जिस दिन उनका देहावसान होता है उसी दिन से कहते हैं आज से तुमको भौतिक कोई कार्य नहीं करना। छिट्टी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मात्र मेरे साथ रहो। कोई अमंगल नहीं है उनके आने से, मंगल है परंतु उनका प्रेम। वे कहते हैं मेरा जीवन जब तक रहा तुम्हारे साथ रहा, तुमको हम कभी दुखी नहीं देख सके। और आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ इसलिए कि तुम दुखी न हो, तुम्हारे पर कोई बोझ न हो। अरे कहते संसार के सारे कार्य छोड़ दो, तुम नया कार्य करने जाओगे तो उसमें कितना चित्त लगाना पड़ेगा। सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, तमाम दुनिया के जितने भी संबंध होते हैं सबको जोड़ना पड़ेगा। तो चित्त तुम्हारा वहाँ चले जाएगा, तुम्हारा शरीर दुखी हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा विधान बना देता हूँ इतना तक कि 15 दिन एकदम छुट्टी। अरे किसी को प्रणाम भी मत करो, तो किसी देवता के पास मत जाओ, तो मेरे पास हमसे कुछ मतलब नहीं है। हम मात्र अपने प्रेम को तुम्हारे प्रति समर्पित करने के लिए, देवताओं के लिए सब सारा कार्य मैं करूँगा। तुमको खाली बैठना है मेरे पास, देखते रहो, मैं तुमको देखता रहूँगा। तुम जहाँ भी जाओगे, अगर तुम बाहर गए, तुम्हारे शरीर को कोई दुख हो गया तो मैं डर जाता हूँ। अरे हम लोग 2 मिनट में अपने बच्चों का फोन नहीं आया तो व्याकुल हो जाते हैं। क्या क्या भावना आ जाती है। ऐसे ही पितर यहाँ आए हैं, ये कहते हैं तुम मेरी आंखों के एक पल भी मत जाओ। मैं 15 दिन के लिए तुमको पूरी छुट्टी, घनघोर छुट्टी देता हूँ। एक दिन स्कूल जो बच्चा जाता है, रविवार के दिन उसकी छुट्टी हो जाती है, तो कहता है आज मैं कुछ काम नहीं करूँगा, आज पढ़ाई नहीं करूँगा। क्यों? मेरी छुट्टी है, एक दिन छुट्टी मिली है, उसको भी बर्बाद कर रहे हो। वो हम कहते हैं, परंतु इसमें मेरे पितर कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, मेरी आंखों के सामने रहो। अरे फूल तोड़ने भी मत जाओ तुम, खाली घर में बैठ करके, अगर संभव हो सके, तुम्हारे पास हो तो 3-3 अंजलि पानी दे दो। तिल मिला के कहते हैं तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मना करते हैं नहीं, तिल भी वो कुछ मिलाओ। तुम एक विधान बना देते हैं, मात्र पानी दे दो। और पानी इसलिए कि तुम पानी देते समय मेरे संबंध में हो जाओगे। क्या कहो, मुंह से नहीं निकल रहा। हम लोग बच्चों की जैसे पप्पी लेते हैं, ऐसे मेरे पितर पानी से संबंध बनाते हैं, सावधान करते हैं। 15 दिन का घनघोर अवकाश, जो तुम्हारे घर में बने वही खाओ। जो तुम्हारा संबंध पहले जैसे था मैं वैसे ही देखना चाहता हूँ। पहले जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे सर में बाल नहीं था, तुम्हारे शरीर में बहुत
कम कुछ ऐसे बाल तो थे, लेकिन जो तुम्हारे चेहरे पर हैं, सर में बाल नहीं, दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, एकदम निराले थे। आज मेरा फिर वैसे ही देखने का मन कहता है। जब तुम आए तो तुम्हारी पूरी संस्कृति में मिटा देता। अब तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो। जनेऊ तुम्हारा संस्कार हुआ है, परंतु मैं कहता हूं अब सभ्य हो जाओ, जनेऊ भी निकाल दो, जनेऊ भी निकलवा दो। फिर ऐसी पूजा करवाता हूं जैसे बच्चे खेलते हैं। ये लाया, वहां रखा, ये जिस दिन मेरा आया आगमन, जिस दिन मेरी पुण्य तिथि होती है, उस दिन मैं तुम्हारे साथ खेलने का मन करता हूँ। फिर कहता हूँ खिलौने का सामान लेकर। उस दिन धूप, दीप, फूल, चंदन, सब देवताओं को भी बुला लेता हूँ, सब पितरों को भी बुला लेता हूँ और सबको वहाँ बैठा लेता हूँ। मेरा आदेश है उस दिन फिर तुम सब देवताओं को प्रणाम करो मेरे तरफ से। मैं अवकाश दे रहा हूँ, चित्त मेरे ऊपर ही रहे। देवताओं को प्रणाम करो मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम में बंधा हूँ। आज तुम अपने मोह से हमको मुक्त करो। जब तुम अपने मोह से हमको मुक्त कर पाओगे, तभी तो मैं आनंद को प्राप्त कर पाऊंगा। जीते जी भी तुम्हारे पास और मरने के बाद भी तुम्हारे पास रहता हूं। मुक्त करने का उपाय है, तुम हमको आज के दिन सबके सामने, सब देवताओं के सामने पुनः ऐसे ही भोग दो। मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा, एक नया पिंड बनाना पड़ेगा, नई शरीर तुम्हारे द्वारा निर्मित होगी, तुम्हारे हाथ से। चावल, उसमें बहुत सारी चीज़ें पंडित बताते हैं, इन सब चीज़ों से बना के एकदम गोल पिंड बनाया जाएगा, बढ़िया सुंदर। जैसा सुंदर तुम पिंड बनाओगे, ऐसा मतलब तुम अपने देवताओं का निर्माण कर रहे हो, अपने पूर्वजों का निर्माण कर रहे हो। मैं उसी समय प्रसन्न होता जाता हूँ और मेरे उस समय जन्मोत्सव का दिन रहता है। तुम समझते हो मेरी पूर्ण तिथि है, ये मेरा जन्मोत्सव। आज से मैं फिर जन्म ले रहा हूँ तुम्हारे परिवार में, फिर मंगल देने के लिए तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ। और एक शरीर तो मैंने छोड़ दिया, अब वो चला गया देवताओं के पास, भगवान बाल कृष्ण के साथ आनंद ले रहा है। लेकिन दूसरी शरीर नया पिंड बना करके सब देवताओं के साथ मिश्रित करते हैं, सारे पिंडों को एक में मिला देते हैं, मिला करके उसको भगवान का रूप बना देते हैं, जनार्दन का रूप बना करके फिर उसकी पूर्ण रूप से पूजा करते हैं। ये पितृपक्ष है। पितृपक्ष में हर प्रकार का अवकाश है। मात्र प्यार, माया मोह में, संसार में बंध जाओ तुम। पिताजी कह रहे हैं अब तुमको मेरे लिए बनना होगा, मेरे लिए ही सब कुछ है। इस समय 15 दिन तुम कोई दूसरा कार्य मत करो। कहते लोग मांगलिक कार्य क्यों नहीं किया जाता पितृपक्ष में, अमंगल है क्या? नहीं, मात्र मेरे पितरों का आदेश है कि मैं तुमको लगातार देखता रहूं कि तुम कैसे मेरा पुनः निर्माण कर सकते हो, कैसे मैं फिर तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे कुल में आऊं। इसलिए ज्ञान के लिए 15 दिन वही ज्ञान, बाल कृष्ण का ज्ञान, जब वो पैदा हुए उन्होंने जो जो किया, जिस जिस समय किया, वो उनके ही मुख से हमको सुन लेना है तुम्हारे द्वारा, या तुम किसी विद्वान पंडित के द्वारा। मात्र संस्कृत में पाठ करो तो भी, और भावार्थ के साथ, शब्दार्थ के साथ किसी प्रकार के सुनो। वो ज्ञान आज फिर तुम हमको दे रहे हो, क्योंकि मेरी नई शरीर धारण होने जा रही है। हमको फिर जब आऊँगा पृथ्वी पर तो कैसे कैसे करना होगा, ये हमको यहाँ से शुरू करना। गीता से ही, ज्ञान देने वाली गीता ही है।
नैनम गीता शास्त्रमिदं पूर्णं ज पठेत् प्रातः पुमान् विष्णोः पद्ममाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनां पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृत गीतां भस्य स्नानं संसार भयनाशम्। गीता हमको सुनाओगे तो मैं फिर से जन्म लूँगा, तो जहाँ से मेरा शरीर छूट गया था वहीं से फिर आ जाऊँगा, क्योंकि नेहाभिक्क मना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसलिए मेरे पितरों का आदेश है कि तुम रोज गीता मेरे लिए पढ़ो, क्योंकि मैं अब पुनः शरीर धारण करने जा रहा हूँ। तुम्हारे कुल में तुम्हारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र ये सब बन के आऊँगा, तो जो तुम हमको सुनाओगे वह फिर से सुन लूँगा और वैसे ही करूँगा। अगर जो कोई पिता अपने घर में रोज गीता पाठ नहीं करता या श्रवण नहीं करता, उसके बच्चे उपद्रवी हो जाते हैं। एक भी बात अपने माता पिता की नहीं सुनेगी, वो जो बोलेगा उसके तुरंत विपरीत बोल जाएंगे। यह अपना सनातन है, अपनी संस्कृति है। गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान, इसको गीता को ज्ञान का वास्तविक स्वरूप जब भगवान अर्जुन को बताते हैं, इमम विवस्वते युगम, यानी कि कहते चौथे अध्याय में है, जब उन्होंने कहा जैसी पितरु नमो वै पुत्र नमो वै पुत्र, मेरे माता पिता आप वास्तव में आपके नाम में भी वही है और हैं भी आप वही, इसलिए मेरी फिर ये सुनिए। मैं तो लगातार आपके साथ जब तक रहे तब तक भी, आज भी हर बार डांट पड़ती रहती थी, आज भी डांट पड़ेगी। आपने कहा था गीता पढ़ो रामायण पढ़ो, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। अब जो पढ़ रहा हूँ इसमें गलती तो होगी ही, तो आप अपने निरीक्षकों द्वारा कहिए कि देखें सुने, जहाँ कुछ हमसे गलती हुई उसको सुधार करने का प्रयास करें। और आपसे एक प्रार्थना है कि जो गीता का पाठ या पितरों के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, पवन सुत हनुमान जी के द्वारा सबके कान में जाए और हमारा संबंध सबसे बना रह जाए। इसलिए जो कोई इसको श्रवण करते हो, उन्हें इस चैनल को संस्कृत या हिंदी माध्यम से जो कुछ सब्सक्राइब करना बहुत अनिवार्य है। जब तक हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ये भगवान का गीत दिया हुआ ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। आप भले ही पुस्तक पढ़ लीजिए अपने घर में, परंतु ये किसी के द्वारा या किसी उत्सव से निकला हुआ गीता ज्ञान है। आपको आनंद मिलेगा तो बार बार चैनल को देखें, श्रवण करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा आपका संबंध बना रहे, बार बार हम लोग मिल सकें, आपका कल्याण हो। तो आपकी यही प्रथा बन जाएगी। श्रवण करते 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 आपके मन में आ जाएगा कि मैं भी इसको धारण करूं, पाठ करने में रुचि आ जाएगी। आपके यहाँ पूर्वजों का आनंद रूप आशीर्वाद फैला दे कि पूरे घर में 15 दिन तो लगातार करके देख लो, आप पितरों के साथ रह करके देख लो, धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो आपके उपद्रवी बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, पूरा पूरा कुल आपका सुधरने लग जाएगा। जैसे बालकृष्ण मेरे अपराध को क्षमा करना पिताजी, और चित्त मेरा कहीं गया हो तो मैं आपको अब यही बात बताने जा रहा था कि यह ज्ञान कब से है, इसका आदि अंत है ही नहीं। जिसको दे रहे हैं उसको भ्रम हो रहा है।
शिव भगवान च इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनि रक्षा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इनका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। विज्ञान लोग, वैज्ञानिक लोग इसको आपको विशेष ढंग से अध्यात्म में समझाएंगे। मनु कौन है, सूर्य कौन है और इक्ष्वाकु कौन है। इक्ष्वाकु यही है आपकी इच्छा, उसको 10 बजे आने का है। मतलब सूर्य से आपको प्रकट हो रहा है। ये सूर्य जैसे प्रकाश देते हैं हर जगह, ऐसे आज आप मेरे चैनल के द्वारा सुनेंगे तो सूर्य के प्रकाश के जैसे आपके पास पहुंचेगा। आपका मन इसको धारण करने की कोशिश करेगा, तब आपकी इच्छा होगी कि अब मैं श्रवण करूं और पाठ करूं। आपके कुल में ये ज्ञान धारण करने की आदत बन जाएगी। होता है भ्रम, कहते हैं ये मेरी परंपरा चली आ रही। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। ये परंपरा है। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। ये राजर्षियों को ही दिया गया, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। लुप्त तो नहीं हो गया, लेकिन लुप्त हो गया लगता है। अर्जुन को भ्रम हो रहा है, हमको भी भ्रम होता है जो सुनने वाले हैं कि कहाँ कृष्ण और कहाँ ये ज्ञान कैसे बता रहे हैं, बहुत पुराना चला आ रहा है। कोई कोई तो करता है काल 5000 वर्ष। लेकिन अर्जुन जब पूछे अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। फिर भगवान समझाते हैं, इसको मैं पाठ कर चुका हूँ, शायद आपको स्मरण किया होगा, और 5वें अध्याय का भी कल के वीडियो में मैंने थोड़ा पाठ किया है, शायद कुछ रह गया होगा, जिसे कर्मयोग है, कृष्ण भावना भावित कर्म। आज 6ठे अध्याय में हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं और ये ध्यान योग है। आज से ही अपने आत्म का पूर्ण निरीक्षण करना पड़ेगा। कैसे कैसे हम लोग अपने को एक जगह एकत्र करके किसी भी कार्य में लगाएं, चाहे जिस कार्य को करना हो, ध्यान पूर्वक। ध्यान मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसके अलावा चित्त दूसरे जगह न जाए, पहले ध्यान होना चाहिए। ध्यान की व्यवस्था बता रहे हैं कृष्ण परम गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। कंस और चारूर अपने शरीर में है, इनको निपटा देने वाले जो जगत गुरु हैं वो सिखा रहे हैं आज फिर से कि हम लोग कैसे अपने भौतिक कार्य को ही कर पाएंगे, संसार के सारे सुख सारे आनंद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान माच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति जः स याची स योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, उसको फल से कोई मतलब नहीं, कर्तव्य कर रहा है।
और जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वही सन्यासी है। मात्र सन्यासी का रूप धारण कर ले से वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। नमो वै पितरः। जम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। योगी मतलब मैंने कई बार कहा, अपने कर्तव्य में जुड़ जाना। इंद्रिय तृप्ति, जब तक इंद्रिय की प्यास कोई काम ही नहीं करता होगी। अरे व्रत संकल्प, इतने दिन खाना नहीं खाऊंगा, इतने दिन पानी नहीं पीऊंगा, इतने दिन श्वास नहीं ले लूंगा। परीक्षित अनशन किए, जैन मुनि एक एक महीना नहाते धोते भी नहीं। सारी इंद्रियों को अपने बस, इंद्रियों से संबंध ही नहीं रह जाता है। ऐसा जिस कार्य में आप जुटेंगे वही योग है। आरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समा कारण मुच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। फिर किसी विशेष ज्ञानी पुरुष से भी समझेंगे हम लोग। यदा ही निंदयार्तेषु न कर्मस्वनुखज्यते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में पवित्र होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। नमो वै पितरः। उद्धरो उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत, आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। बंधुरात्मा नमस्तस्य जेनैवात्मानमात्, बंधुरात्मा मनस्तस्य जेनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। पिताजी ने कहा एक शब्द 2 बार नहीं, क्षमा हो पिताजी। बंधुरात्मान मनस्तस्य जेनैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ये ध्यान भटकने की वजह से हुआ। जिससे इन्हें मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखे खु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है, मन को आप जबरदस्ती नहीं जीत सकते हैं, इसको प्यार से जीतना पड़ता है। ऐसे संसार में भी आप किसी को जबरदस्ती नहीं जीत सकते हैं, उनको प्यार से जीतना पड़ता है। उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त्युच्यते योगी समलोष्ट समकांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है।
सहन्मित्तर्युदासीन मध्यस्तद्दीख बंधुको साधु कब्च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। क्षमा हो पिताजी। सुहन्मित्तार्युदासीन मध्यस्तद्देख्य बंधुको साधु कब्च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों में पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। जो मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम। नमो वै पितरः। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी जच्चित्तात्मा निराशीत परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। परमेश्वर कई बार हमने समझा है। हम लोग भौतिक प्राणी हैं, परमेश्वर को जानते ही नहीं क्या होते हैं। अपनी कामनाओं में अब साथ उनका रूप है। जो आप सोच रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, वही परमेश्वर है। और लक्ष्य क्या है? आनंद। तो आनंद ही परमेश्वर है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। सावधानी से और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जय श्री बालकृष्ण। नमो वै पितरः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य ये स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात्योगमात्मविशुद्धये। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात्योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। अब मृग चर्म रखना, क्योंकि मृग चर्म ध्यान से सुनता है और ध्यान से सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो जाती है। संगीत का इतना प्यार रहता है, इतना आसक्त रहता है कि बंसी बजी, बीड़ बजी तो सुनने में मस्त भूल जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसलिए मृगचर्म पर अगर आप बैठेंगे तो आपका ध्यान आपकी एकांत परमेश्वर में लग जाएगा। ऊपर से मुलायम आसन इसलिए बनाया जाता है कि जो तुम्हारी शरीर है इसको कष्ट न हो। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। समीक्ष नासिकाग्रां स्वदिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्तासीत् मत्परः। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए।
साक्षात कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। इनका ध्यान करने से तुम्हारे आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ये जो दुख हैं मिट जाते हैं, और हर प्रकार के सुख, क्या नहीं कृष्ण, कौन सा सुख नहीं कृष्ण दे सकते हैं, जो चाहो वो आनंद स्वरूप है। ये कहते हैं मेरा रूप, जिसमें कोई चीज की हर चीज संपूर्ण है, वही आनंद है कृष्ण। ओम जुंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थानमधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमां मत संस्थानमधिगच्छति। इस प्रकार शरीर तथा मन कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति नैचैकान्तः मनस्नतः न चाहते स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति तक्का। जो खाने, सोने, आमात, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। खाने, कितना भोजन करना है, ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा मिठाई न खा लो, ज़्यादा स्वादिष्ट चीज मत खा लो, और बहुत ज़्यादा खेलो भी मत, बहुत ज़्यादा मस्ती भी मत करो, और एकदम से भी मस्ती मत करो। सब काम लिमिट करना पड़ेगा, तब तुम्हारे दुख दूर होंगे और तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो जित्यो इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अभ्यास में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमास्मितः योगिनो जत चित्तस्य जुंजतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। जत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया जत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तिष्ठति। सुखमात्यांतिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्त न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेनो गुरुणामपि विचल्यते। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते न विद्या दुःख संयोग वियोगे योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन में अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा आप में आनंद उठा सकता है और आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य में विपथ नहीं होता, सत्य को छोड़ता ही, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी सी बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। जैसी बात स निश्चयेन योक्तव्यो
स निश्चय न जोक्तव्यो। योगो अनिर्भिन्न चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान शेषा मन संयेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में कर ले। मन से ही सारा, आप पढ़ते हुए भी पूजा करते हुए मन आपका कहीं चला गया तो मन यही कुछ भी मन से होना आता है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य में सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन शनै शनै विपरमेद बुद्धया धृतगृहीतया आत्म संस्थां मनः कृत्वा न किंचित् चिंतयेत। शनै शनै विपरमेद बुद्धया धृतगृहीतया आत्म संस्थां मनः कृत्वा न किंचित् चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो सोच रहे उसके अलावा धीरे 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 होगा। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियम्य तदात्मन्येव वशं न्ययेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे तुरंत वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए, अपने लक्ष्य पर लगाए। प्रशांत मनसा हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरसम ब्रह्मभूतम कल्पकम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है, यानी कि अपने लक्ष्य में स्थिर है, वो परमेश्वर है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्म के फलों से निवृत्त हो जाता है। पीछे इसने जो गलती की है, अच्छाई की से भविष्य वो दोनों छोड़ करके वर्तमान में मस्त रहता है और पूर्ण रूप से करता है। जुंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मख सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। जो आप करते हैं आप उसको इतना ध्यान मजा आएगा, सब अपने आप भूल जाए। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जो भी कर्तव्य का वही आपका परमात्मा है, उसी में आप एकांत हो जाएगी, मस्त इतना मजा आएगा, थकाई लगेगी नहीं। सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग्योत्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। सत्य सुन लीजिए, सत्य जी सुनिए, स्वरूप सिद्ध क्या है? वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यह प्रशासित करता है सब कुछ। इसका प्रशासित करता यह है कि सर्वत्र हर जगह वही कुछ है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यही विजय हो गई, ये श्री विजय आ गई तुम्हारे हाथ में। जो मुझे सर्वत्र देखता है तो दूसरे में कमी देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसका वही लक्ष्य है और सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न मेरे लिए अदृश्य होता है। सर्वभूत स्थितम जो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए मुझे
और परमात्मा, कृष्ण कह रहे हैं मुझे अपने लिए, और परमात्मा यानी कि कृष्ण ही परमात्मा है, ये साक्षात सिद्ध कर दे रहे हैं। ये कृष्ण क्या है? मैंने कई बार बताया, आपका आनंद, जो आप काम में जिसमें लगे हुए लक्ष्य आपका परमात्मा, दोनों एक ही है। आनंद कृष्ण है कि जिसने आपके दिमाग में भरा, आपको समझा रहा है, वह कृष्ण ही है, तुम ही परमात्मा। कृष्ण को साधारण मनुष्य मत समझिए। मुंह से निकली हुई जो गीता की वाणी है, एक साधारण आदमी की वाणी मत समझिए। ये कहते हैं जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। भक्ति मतलब कठोर मेहनत, सेवा मतलब यही एक मन जहाँ जिस काम में लगे जब तक पूरा न उठे वह भक्ति है। वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। मुँह से कहें, वास्तविक समानता का दर्शन करते तुरंत आनंद आ जाएगा, क्योंकि तुमसे कोई अलग है ही नहीं। अर्जुन वाच जो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वस्थितं स्थिरम्। जो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वस्थितं स्थिरम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर। यह अर्जुन जानबूझ करके हम लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि मन को हम लोग अपने बस में करना ही नहीं चाहते हैं। अर्जुन कैसे सिखाते हैं, संसार के लिए कहते क्या करें, मन बस में नहीं रहता। जब कितना बढ़िया भगवान कृष्ण ने समझा दिया, परंतु तो भी अर्जुन और कठिनाई से उसको पूछते हैं, भगवान उसका और प्रत्यक्ष करें। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिषु दुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। मन समर्थ है, उच्छृंखल है, अठीला है, जिद करता है, बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन हो लगता है। जो समर्थ है हर मामले में, उसको जो मन समर्थ है, कहीं भी चला जा सकता है, इसको बस में कर। अर्जुन कहते हैं ये तो हमको ही अपने बस में कर लेता है। तब भगवान बचाते हैं, नहीं, श्री भगवान वाच कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोनिग्रहं चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण का, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति ऐसा संभव है। असंजतात मना योगी दुष्प्रापयति मे मति वश्यात्मना तुजत्ता शक्यो अवाप्तमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। समुचित उपाय, उचित उपाय। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन वाच ऐति ही श्रद्धयोपेते योगा चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण कर लेता है, सुन करके एक बार श्रद्धा से, किंतु बाद में भौतिकता के कारण
उससे विचलित हो जाता है। एक बार धारण करने के बाद बिछ जाता है, तो भी योग सिद्धि को प्राप्ति नहीं कर पाते, उनकी क्या दशा होगी। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोहो ब्राह्मणपति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न क्षिपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तब भगवान श्री भगवान च पार्थ नैवेह नामुत्त विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कित्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। जय श्री बालकृष्ण। मैं उठे तेरी तो कितने बार दिखेगा मैं प्राप्य पुण्य कृताम लोका नतिष्खा शाश्वती समाह शुचीनाम से मताम गेहि योग भ्रष्टो भिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म जदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम जत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नत करने का प्रयास करता है। जैसे हम लोग की गाड़ी कहीं रुकी हुई है, हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वाभ्यासे नित्य नैव ह्रियते ह बसोपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित रहता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। उसको कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, अपने कर्तव्य में ही एकदम पूर्ण हो जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्विकः अनेक जन्म संधिस्ते ततो जाति पराम गति। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रकट करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ये बिल्कुल सत्य है। नमो वै पितरः। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामापि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे पारायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है।
बारी आती है बॉस। गुरुदेव जी का मत है, थोड़ा कुछ ले ले। यानी ज्ञान में जो कथा कही जा रही है, जो सुनने में मस्त है, भगवान का ही दर्शन कर रहा है, वो सर्वोच्च है। श्रवण सबसे अच्छी उपाय है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, परमात्मा को प्राप्त करने। जय श्री बालकृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मनो नमो वै पितरः। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहार सुंदर सुनीते, धर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा, निश्चल भक्ति विधायन निर्मल मलहारी, सरल रस प्रदायन सब सुखकारी, राग देश विदारिन कारिण मोह सदा, भव भय हारण तारण परमानंद प्रदा, आश्रय भाव विनाशिन नासिन तब रजनी, दैवी सद्गुरुदायन हरस का सजनी, दया सुधा वर्षा मन मात्र कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान करी अपनो कर लीजिए। नमो वै पितरः। श्री कृष्ण शरणम।